जय हिंद दोस्तों। हाल ही में केंद्र सरकार ने अपने एक निर्णय को मंजूरी दी है जो कि वन नेशन वन इलेक्शन से संबंधित है। सितंबर 2023 में पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में केंद्र सरकार ने एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया था, जिसका उद्देश्य वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में अपनी रिपोर्ट देना था। यह वन नेशन वन इलेक्शन लोकसभा के आम चुनाव के साथ साथ राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव को भी एक साथ कराए जाने पर जोर देता है। आइए जानते हैं इसके क्या क्या पक्ष और विपक्ष में तर्क हो सकते हैं। दोस्तों, वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में यह तर्क दिया जाता है कि देश में होने वाली बार बार चुनाव के कारण आदर्श आचार संहिता लगती है, जिससे जनहित के विकास कार्यों में अघोषित रोक लग जाती है। वन नेशन वन इलेक्शन यह अघोषित रोक को कुछ हद तक कम करेगा और विकास कार्यों में तेजी लाएगा। बार बार चुनाव होने के कारण देश में भ्रष्टाचार और काले धन के प्रयोग की समस्या चुनाव के दौरान बढ़ती ही जा रही है। CMS की एक रिसर्च के अनुसार 2019 के लोकसभा चुनाव में लगभग 60,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए और प्रत्येक वोट का औसतन मूल्य 700 रुपए पड़ा। दोस्तों, बार बार चुनाव होने के कारण कर्मचारियों और सुरक्षा बलों की ड्यूटी बार बार चुनावी कार्यों में लगानी पड़ती है, जिससे देश की प्रशासनिक और सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, बार बार चुनाव होने के कारण फ्रीबीज और हॉर्स ट्रेडिंग जैसी समस्याएं भी देश के अलग अलग राज्यों में देखने को मिलती है, जो कि वन नेशन वन इलेक्शन इन सभी समस्याओं को कम करने के लिए कारगर सिद्ध होगा। दोस्तों, तो यह रही वन नेशन वन इलेक्शन की एक खूबियाँ। आइए अब जानते हैं वन नेशन वन इलेक्शन के विपक्ष में क्या कहा जा रहा है, जिससे देश में कुछ चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं। दोस्तों, गौरतलब है कि साल 1967 तक देश में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होते आए हैं, परंतु इस वन नेशन वन इलेक्शन का संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है। इससे संबंधित कोई भी प्रोविजन नहीं है। दोस्तों, वन नेशन वन इलेक्शन के समक्ष सबसे बड़ी समस्या यह आएगी कि वर्तमान में जो राज्य सरकारें जिनकी विधानसभाओं का कार्यकाल अलग अलग है, उन्हें घटाना या फिर बढ़ाना पड़ सकता है। दूसरी समस्या यह आएगी कि दोस्तों, वन नेशन वन इलेक्शन के बाद तीसरी मुख्य समस्या दोस्तों यह आएगी कि इससे राष्ट्रीय स्तर की जो राजनीतिक दल हैं उन्हें ही फायदा होगा और जो स्थानीय मुद्दे हैं वे चुनाव के समय गौण हो जाए। दोस्तों, बार बार चुनाव होने से जो जनप्रतिनिधि हैं वो जनता से मिलते रहते हैं, जनता के प्रति जवाबदेह बने रहते हैं, परंतु साल में वन नेशन वन इलेक्शन होने के कारण जनप्रतिनिधियों की जनता से दूरी बढ़ेगी। और साथ ही साथ में क्या आज हमारे देश में वन नेशन वन इलेक्शन कराने लायक आवश्यक संसाधन है, आवश्यक मशीनरी है? क्योंकि हमें वन नेशन वन इलेक्शन अर्थात लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव साथ साथ कराने के लिए पर्याप्त मात्रा में EVM, VVPAT, कर्मचारी, सुरक्षा बल, इन सभी जैसी आवश्यक चीज़ों की ज़रूरत बहुत अधिक मात्रा में पड़ेगी। तो दोस्तों, आप ही सोचिए कि हमारा देश अभी वर्तमान में वन नेशन वन इलेक्शन के लिए तैयार है। यदि हमें वन नेशन वन इलेक्शन को लागू भी करना है तो हमें एक आम सहमति का निर्माण पक्ष और विपक्ष के दलों को मिलकर करना होगा, ताकि देश हमारा सशक्त बने और जो भी समस्याएं चुनाव सुधारों से संबंधित है उन्हें दूर किया जा सके। धन्यवाद। जय हिंद। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। धन्यवाद।